Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम टू आवर चैनल रामा एट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये वो क्वेश्चंस हैं जो सीटेट अपने वेबसाइट एंड मॉक टेस्ट के लिए प्रेफर करता है, इसलिए इस वीडियो से अंत तक ज़रूर बने रहें। सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इसे राइट डाउन करना चाहते हैं तो इसे आप राइट डाउन भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला है, निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? दिल्ली से नहीं गुजरती, त्रिपुरा, मिजोरम या झारखंड से? कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये जो कर्क रेखा है वो ऑप्शन ए दिल्ली से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये जो कर्क रेखा है वो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी मिलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.03%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? अप्रैल में होती है, जून में होती है, फरवरी में होती है या फिर जनवरी में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जनवरी में होती है। पृथ्वी की कक्षा का वह स्थान जहां सूर्य तथा पृथ्वी के बीच, जैसे अगर ये सन है और ये पृथ्वी है, जब इनके बीच दूरी कम होती है, जब कम डिस्टेंस होता है तो यह स्थिति उपसौर की होती है और ये 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को होता है। और जब सूर्य, जो कि अगर ये सन है और ये अर्थ है, मीन्स की पृथ्वी है, जब इनके बीच दूरी सबसे अधिक होती है, डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो यह स्थिति अपसौर की होती है और ये 4 जुलाई को होता है। कब होता है ये 4 जुलाई को होता है। उसको ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान या फिर गुजरात में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान में है। कहाँ है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा? राजस्थान में है। सिंधु घाटी स्थल को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह स्थल कालीबंगा जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल था। इस स्थल पर सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं और कालीबंगा प्राचीन काल में एक प्रसिद्ध छोटा नगर भी था। ये एक नगर भी था और इसलिए ये प्रसिद्ध भी था। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? 23 जुलाई 1950 को अपनाया था, या फिर 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 या फिर 26 जनवरी 1950? कब अपनाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो सबसे पहले राष्ट्रगान है वो कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को पहली बार गाया गया था। इस राष्ट्रगान को हमारे देश का जो राष्ट्रगान है वो पहली बार कोलकाता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? मीन्स कि किसने कहा था कि पाटलिपुत्र एक पोलीब्रोथा प्लेस है? मेगास्थनीज ने कहा था, चाणक्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या फिर ह्वेनसांग ने कहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेगास्थनीज ने कहा था। यह मेगास्थनीज जो है वह एक यूनानी राजदूत था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। पहले बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था और पटना को 2000 वर्ष पूर्व पाटलिपुत्र ही कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के पर्पज से
किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और सीटेट के लिए तो स्पेशली। नेक्स्ट है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है, स्वतंत्रता के अधिकार को कहा है, समानता के अधिकार को कहा है, या फिर भाषण देने की स्वतंत्रता के अधिकार को कहा है? किसे कहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। इसका संबंध आर्टिकल 32 से है, 32 से है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और यह जो आर्टिकल है वो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट है, चोल राजाओं का शासन किस राज्य पर था? कर्नाटक पर था, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु पर था। चोल राजाओं का जो शासन था वह तमिलनाडु राज्य पर था। चोल राजवंश की जो जानकारी हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वो हमें मिलती है अष्टाध्यायी से। अष्टाध्यायी के द्वारा ही हम जान पाए हैं कि चोल राजवंश थे। और इस पुस्तक को किसने लिखा है? इसे लिखा है पाणिनि ने। किसने लिखा है? पाणिनि ने। और चोल राजवंश का जो राजकीय चिन्ह था वो क्या था दोस्तों? वो बाघ था। एग्जाम में पूछा गया है और आगे पूछे भी जा सकते हैं। और चोल वंश के जो संस्थापक थे वो राजेंद्र प्रथम थे। राजेंद्र प्रथम चोल वंश के संस्थापक थे। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है, आईने अकबरी किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है, अमीर खुसरो ने लिखा है, कालिदास ने, या फिर अबुल फजल ने? तो इस पुस्तक को लिखा है ऑप्शन डी, अबुल फजल ने। और इस पुस्तक को इन्होंने फारसी भाषा में लिखा है। किस में लिखा है दोस्तों? फारसी भाषा में लिखा है। अबुल फजल का पूरा नाम अबुल फजल इब्ने मुबारक था और इन्होंने अकबरनामा प्रसिद्ध पुस्तक की भी रचना की है। इनके द्वारा ही अकबरनामा लिखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था प्रारंभ किया गया था? लॉर्ड हॉर्डिंग के शासनकाल में, लॉर्ड विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस, या फिर लॉर्ड वेलेस्ली? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक समझौता था। इसमें क्या होता था? कर वसूलने से जो संबंधित जो प्रावधान होते हैं, जो सिस्टम होते हैं, वो इसी के लिए लाया गया था। और इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च, कब लाया गया था? 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था, 1793 में। नेक्स्ट है, वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किस वेद से हुआ है? ऋग्वेद से हुआ है, अथर्ववेद से, सामवेद से, या फिर यजुर्वेद से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामवेद से हुआ है। सामवेद चारों वेदों में सबसे छोटा वेद है। कौन सा वेद है सबसे छोटा? सामवेद संहिता में 1875 मंत्र हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कितने मंत्र हैं? 875 मंत्र, जिनमें से 1504 मंत्र जो हैं वो ऋग्वेद के ही हैं। सामवेद में यज्ञ अनुष्ठान और हवन के समय गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है जो कि संगीतमय है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के प्रथम शिक्षक का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के प्रथम शिक्षक का नाम ऑप्शन बी, अलार कलामा था, जो कि इनके पहले शिक्षक थे। बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से ही सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। किसकी शिक्षा प्राप्त की थी? सांख्य दर्शन। और इनके दूसरे गुरु का नाम था रुद्रक। दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में, फर्स्ट गुरु एंड सेकेंड गुरु भी, तो ध्यान दीजिएगा, मीन्स की शिक्षक। नेक्स्ट है, जैन धर्म का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बोध गया में, पाटलिपुत्र में, वल्लभी में, या फिर कुंडलग्राम में? तो जैन धर्म का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में हुआ था। इस संगति का जो आयोजन था वो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। उस समय के किसके शासनकाल में हुआ था ये? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। दोस्तों पूछा जाता है किसके शासनकाल में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। और इस महासभा के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र।
भद्र। इस सभा में जैन धर्म दिगंबर व श्वेतांबर दो भागों में बट गया था। ये जो पहला सम्मेलन हुआ था और इसी में जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर दो भागों में बट गया था। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। किस ग्रह को सांझ या भोर का तारा कहते हैं? मंगल को कहते हैं, शनि को कहते हैं, शुक्र को, या फिर पृथ्वी को? किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं ऑप्शन सी, शुक्र को। शुक्र को सांझ या भोर का तारा कहते हैं। शुक्र सूर्योदय से पहले जो सूर्यास्त के बाद थोड़ी देर के लिए अपनी अधिकतम चमक पर जा पहुंचता है और इसी वजह से इसे सांझ या भोर का तारा कहा जाता है। यह सौर मंडल का छठवां सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा है? छठवां सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं, समताप मंडल में होती हैं, अयन मंडल में होती हैं, या फिर बहिर्मंडल में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। किस में होती है? ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल में होती है। और इसी मंडल में आर्द्रता, जल कण, धूल कण, वायु कण, मौसम संबंधी सभी प्रकार की घटनाएं होती हैं। इस मंडल का जो तापमान होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर -56 डिग्री सेल्सियस तक होता है। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में सीटेट का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। सीटेट में ये कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, अरुणाचल प्रदेश में है, या फिर मध्य प्रदेश में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। यह राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता स्थल का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये एरिया वाइज यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। यह म्यांमार की सीमा के पास स्थित अरुणाचल प्रदेश की चांगलांग जिले में है। किस जिले में है? चांगलांग, क्योंकि कभी कभी ये प्लेस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, दरवेश या जिंदा फकीर किसे कहा जाता है? शाहजहां को कहा जाता है, अकबर को कहा जाता है, औरंगजेब को, या फिर हुमायूं को? किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, औरंगजेब को कहा जाता है। ये जो औरंगजेब हैं वो मुगल शासक शाहजहां के पुत्र थे। औरंगजेब ने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा जजिया कर लगाया। मुगल शासक औरंगजेब की ही आज्ञा से 1669 ईस्वी में गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है वह बनारस का जो विश्वनाथ मंदिर है उसे तोड़ा गया था। किसके आज्ञा पर तोड़ा गया था? तो ये औरंगजेब की ही आज्ञा पर तोड़ा गया था और इन्हीं कारणों से इसे जिंदा फकीर या दरवेश कहा जाता है। नेक्स्ट है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, या फिर सुल्ताना बेगम? कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बहलोल लोदी। लोदी वंश की स्थापना 1451 में बहलोल लोदी ने की थी। लोदी वंश का जो शासनकाल दिल्ली पर था वो 1451 से लेकर 1526 तक था। कब तक था? 1451 से 1526 तक था। दोस्तों ये ईयर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? चोल वंश ने, चेर वंश ने, पांड्य वंश ने, या फिर काकतीय वंश ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, काकतीय वंश ने। जो गोलकोंडा किला था इसे काकतीय वंश ने बनवाया था और यह किला भारत के हैदराबाद में है। कहाँ है ये? हैदराबाद में है। इस दुर्ग का निर्माण 14वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश द्वारा किया गया था। बहमनी राजाओं के हाथ में जब चला गया तो यह मोहम्मद नगर कहलाने लगा। कौन सा नगर कहलाने लगा? यह मोहम्मद नगर कहलाने लगा जब यह बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बरेली। बरेली है जो उत्तर प्रदेश का प्लेस है, यही दिया सलाई का प्रमुख केंद्र था। भारत में जो पहला दिया सलाई उद्योग था वह 1895 में
कब? 1895 में गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित हुआ था। कहाँ स्थापित हुआ था ये? गुजरात के अहमदाबाद में। ये प्लेस ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरा दिया सलाई उद्योग था वो 1909 में कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।